ऑफिसर के तौर पे काम करता हूँ। एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते मेरे हाथ में एप्लीकेशंस और पेपर से नहीं पेंशन के काम भी होते हैं। हमें साल में सिर्फ 6 महीना ही पेंशन मिलती है साहब। मेरा बेटा अपाहिज है, उसे कभी पेंशन मिलती है कभी नहीं मिलती साहब। मैं हैरान था कि गरीबों के हक का पैसा उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि पेंशन के लिए आए हुए पैसे खत्म हो रहे थे। जिस बैंक में पैसे आते थे उसमें मेरा दोस्त रवि काम करता था। उसने एक नया खुलासा किया। सर, ये स्टेटमेंट देखिए, हजारों फर्जी पैन कार्ड्स पर अकाउंट खोले गए हैं। ना इनका कोई प्रूफ है, ना ही नामों के कोई आदमी। आप देख लीजिए ये स्टेटमेंट। वो सारे फेक अकाउंट मिनिस्टर प्रकाश शिंदे की कंपनी के नाम पे थे। श्वेता जो उसी कंपनी में काम करती थी, उसने हमें सारी डिटेल्स ला कर दी और वो डिटेल्स देखकर हमारे होश उड़ गए। पहले सारे पैसे बाई हैंड दिए जाते थे तो सबको मिल जाते थे, लेकिन जब से ये ऑनलाइन शुरू हुआ उसके बाद से लोगों को फ्रॉड करने के बहुत सारे मौके मिल गए। और फेक अकाउंट्स बनाना तो बहुत ही आसान है, जैसे मिनिस्टर ने बनाए हैं। पिछले 4 सालों में उन फर्जी अकाउंट्स में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी भनक तक नहीं लगी। 5000 करोड़ से ज्यादा का मिनिस्टर ने घपला किया था। ये सबूत काफी है। कल हम चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे शिंदे को पता चल गया और अपने गुंडे भेजकर हम पर हमला करवाया, जिसमें श्वेता और रवि की जान चली गई। मेरे पास सबूत थे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं मारा बल्कि बंदी बना लिया। ऐसे घोटाले हमारे देश में होते रहते हैं सर, और ये लोग एक नया मुद्दा खड़ा करके असली बात को भुला देते हैं और वो सबूत भी मिटा देते हैं। मिनिस्टर ने सिर्फ पैसों का घोटाला नहीं किया, बल्कि गरीबों की जान ली है। इस हार्ड डिस्क में मिनिस्टर ने जितने भी घपले और काले कारनामे किए उसके सबूत मौजूद हैं। तुमने जनता के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अब घर जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मंत्री जी, उस फौजी को यहाँ से बाहर निकालो। हमारे नेता जी पर इल्जाम हम नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ? एक सोल्जर से घबरा गए तुम? अगर वो एक सोल्जर है तो हम भी मंत्री हैं। तो यहाँ उसे भी हमारी ताकत का अंदाजा हो जाए। क्या ये वही सोल्जर है जिसके बारे में आपने बताया था? सोल्जर को चाहिए छुट्टी पर घर आए, परिवार से मिले और जाकर सरहद संभाले। लेकिन लगता है तुम्हें पॉलिटिक्स का बड़ा शौक है जो अपनी नाक घुसेड़ रहे हो। मंत्री जी, ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं समझाता हूँ। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो चुपचाप फाइल रख के निकल। वो सबूत दीजिए। चलो रखो। देखा जैसे भीगी बिल्ली बन रही है। अरे बाप रे, इसने तो अंदर से ताला लगा दिया। हमें तो डर लग रहा है। अबे ये तेरा बॉर्डर नहीं है, यहाँ हमारा ऑर्डर चलता है, समझा? हमसे पंगा मत ले, बोल रहा हूँ। बहुत भारी पड़ेगा तुझे। हमें कुछ हो गया तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अरे इसे देख क्या रहे हो? इस फौजी को अभी के अभी सस्पेंड करो। भगवान, हम इसे सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्मी, मौत से मत खेल। तेरे जैसों को जेल में रखकर समझा। क्या तमाशा लगा रखा है? हम तुझसे बात कर रहे हैं और तू खिलौने से खेल रहे है। अभी कुछ बोलना। बोलता हूँ। तुम लोग इतने उतावले हो रहे हो तो तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे गांव में एक बूढ़े किसान दादाजी रहते थे। उन्होंने सही समय पर अपने खेतों में धान बोया, उसमें सही समय पर खाद और पानी डाला। फसल बहुत अच्छी हुई। रात को एक गंदी नाली का चूहा आता था और फसल को कुतरता था। दादाजी क्रोधित हुए, बोले, चूहे, तू मेरी फसल बर्बाद करेगा, मैं तेरी बिल को आग लगा के तुम सबको भस्म कर दूंगा। ये सुन के चूहे की इज्जत को ठेस पहुंच गई। रातों रात उसने सब चूहों को इकट्ठा करके चूहा मीटिंग की। कहा, अगर दादाजी इस बिल में आग लगाएंगे तो हम उस बिल में शिफ्ट हो जाएंगे। अपना पेट भरता रहेगा, बुड्ढा तिल तिल मरता रहेगा। दादाजी ओल्ड थे लेकिन दिमाग से गोल्ड थे। उन्होंने एक एक करके चूहे की हर बिल में कोयला भर दिया। कोयले पे डीजल डाल के उसको आग लगा के हवा मार मार के सभी चूहे भून डाले। ये चूहों की कहानी हमें क्यों सुना रहे हो? हम क्या नर्सरी के बच्चे हैं? चूहे की कहानी और अपनी कहानी में कनेक्शन है सर। वो बैठा चूहा जो अपनी फसल को खराब कर रहा है।
बेचारे किसान थे तो उन्होंने आग लगाई। मैं तो मिलिट्री वाला हूँ, मैं बॉम्ब लगाऊंगा। अरे डरो मत, ये टाइम बॉम्ब है। जब तुम लोगों का टाइम आएगा तभी ये फटेगा, और जब ये फटेगा तो खीर पूरी फटेगा। चुपचाप बैठ जाओ, तो वायर खींच दूंगा। इसमें मैंने 5 मिनट का टाइमर लगाया है। 4 मिनट तक तुम्हें समझाऊंगा, अगर समझ गए तो डिफ्यूज करके निकल लूंगा। जल्दी जल्दी बोलो, हमें मरना नहीं है। इस चूहे ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये सोचकर मुझे नींद नहीं आती। मैंने गूगल सर्च किया इंडियन पॉलिटिकल स्कैम्स, तो पता चला हमारे भोले भाले समाज सेवक पॉलिटिशियंस ने पिछले 20 साल में कितना घपला किया, पूरे 20 लाख करोड़। क्या हुआ, अपने घोटाले पे यकीन नहीं आ रहा? आप तो बड़ी आसानी से भूल गए, जनता भी भूल गई, देश भी भूल गया, पर गूगल नहीं भूलता। टाइप करते ही पूरी रामधानी दिखा देगा। तुम्हारे ये चमत्कारी घोटाले का 0.001% पैसा अगर इस देश की गरीब जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता तो पता है क्या होता? हमारे देश का बच्चा बच्चा वेल एजुकेटेड एंड फिट एंड फाइन रहता। पर ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे स्कूल तो है, लेकिन एजुकेशन के नाम पे धोखा, करप्शन, डोनेशन, यही सब है। और अगर पैसे देके वो डॉक्टर या इंजीनियर बनता है तो वो करप्शन ही करता है। और जब देखो एक ही रोना लगा रहता है कि हमारी देश की आधे से ज्यादा जनता टैक्स नहीं देती, लेकिन देश का हर नागरिक टैक्स देता है। क्योंकि जब वो दुकान में जरूरत का सामान खरीदने जाता है तो आटा, दाल, चावल, तेल, हर चीज में भर भर के टैक्स लगा होता है, तो टैक्स कैसे नहीं देता है? पीने का साफ पानी, बिना गड्ढे वाली सड़क, अच्छे और सस्ते हॉस्पिटल, ये सब सुविधाएं आम नागरिक को मिल सकती हैं अगर तुम लोग बड़े बड़े घपले और घोटाले करना बंद करो। सही कहा ना? पहले तुम लोगों ने हवा उड़ा दी कि हर नागरिक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, फिर उसे बैंक अकाउंट से लिंक करवा दिया जिससे पता चले कौन कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कौन सा देश घूम रहा है। सारी काली कमाई वालों पे तुम कंट्रोल कर सको। एसी के कमरों में बैठ के हमारी मेहनत वाली कमाई पे काली नजर डाल रहे हो और फिर कहते हो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। गरीब का माल अपनी जेब में डाल, देश के दीमक हो तुम। जनता जब टैक्स के रूप में दिए गए करोड़ों अरबों रुपए का हिसाब मांगती है तो कहते हो मुख्यमंत्री योजना लाए। योजना होती है सिर्फ खून चूसने की। आज तक फाइलों से बाहर योजना कभी नहीं आई। क्यों बे? तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होता? मैं तो कहता हूँ तुम सब मंत्रियों के अकाउंट खुलने चाहिए और उसे भी पैन कार्ड से लिंक करना चाहिए, ताकि हम भी आराम से सोफे पे बैठे चाय पीते हुए तुम्हारी हर ट्रांजैक्शन पे कड़ी नजर रख पाए। लेकिन तुम लोग ऐसा होने नहीं दोगे, क्योंकि तुम हम जनता की हर चीज पे नजर रख सकते हो, लेकिन हम नहीं रख सकते क्योंकि खाना है ना। हमारा देश बाहर के दुश्मनों से लड़ सकता है, लेकिन अंदर के गद्दारों से लड़ने के लिए देश की जनता को जागना होगा और तुम लोगों से हिसाब मांगना होगा कि आखिर तुम लोगों ने उनके लिए किया क्या है। जिस दिन देश की जनता ने तुम लोगों से हिसाब मांगना शुरू कर दिया, तुम्हारे धंधे बंद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाओगे तुम, जेल में सड़ोगे। मैं इस मुच्छड़ को लेने आया हूँ। देश के गरीब लोगों का खून चूसा है इस दरिंदे ने, और किसी ने मुझे रोकने की कोशिश